जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग का लेसन 4 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन 3 में आप लोगों ने जो भी अकाउंट्स बनाने सीखे थे, जो लेजर या हमने अकाउंट्स बनाए थे, अब उसको बैलेंस करना है। उसमें एंट्रीज तो आप लोगों ने समझ ली, ठीक है। अब उन्हीं अकाउंट्स को हम बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस करेंगे फिर वो कहाँ पर जो बैलेंस है उसका जो सीडी होगा या कैरी डाउन बैलेंस होगा, उसको कहाँ लेके जाएंगे फिर हम, ठीक है। वो भी मैं हमसे डिस्कस करेंगे। अभी हम ओवरव्यू लेके चल रहे हैं, जैसे मैं डिस्कस करता रहता हूँ कि अभी हम कोशिश तो कर रहे हैं डिटेल हम उसमें सारी कवर कर लें। और इसमें मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं प्रैक्टिकली, वो आप उससे भी समझ जाएंगे। तो अब देखें, अकाउंट्स को बैलेंस करना है हमें, ठीक है। अच्छा, मैं टेक्स्ट भी पढ़ता इसलिए रहता हूँ कि आप लोग ये समझ भी लें, और अगर बाद में चाहें तो उसको अपने पास नोट भी कर सकते हैं, यही चीज़ें आगे कि व्हाट इज द बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, उसमें भी आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं कि सो फार वी हैव डिस्कस एंड लर्न हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन द अकाउंटिंग बुक्स, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि कैसे लिखनी है, क्या करनी है, किस तरह करनी है। ये चीज मैंने यहाँ लिख दी है। तो एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड द फिगर्स इन ईच अकाउंट आर एग्जामिन्ड in order to summarize the situation they present. This will often, but not always, be a year if you are calculating profit. It will be at least once a month if you want to see what is happening with the respect to particular accounts. Probably the most obvious reason for this is to find out how much our customer owe us for goods we have sold to them. In most businesses this is done at the end of each month. तो देखें, इसमें क्या होता है कि यूजुअली अकाउंटिंग जो बैलेंसिंग है वो होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। लेकिन कुछ कंपनी जो है एट द एंड ऑफ द मंथ भी सारी चीजें देख रही होती हैं, क्योंकि देखें, कंपनीज साल के एंड तक तो इंतजार नहीं करेंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना क्या एक्सपेंस हुआ, ठीक है ना, कितने एसेट्स हमने परचेज किए, सब चीजें। तो उसमें हम यूजुअली एट द एंड ऑफ द मंथ देख रहे होते हैं। हमारे फाइनल अकाउंट्स तो एट द एंड ऑफ द ईयर ही होते हैं, लेकिन हम एट द एंड ऑफ द मंथ भी कुछ कंपनी से रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो इसको मंथली एंड भी हम कर सकते हैं, मंथली क्लोजिंग ऑफ भी कर सकते हैं, मंथली बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें लेट्स लुक एट द अकाउंट ऑफ वन ऑफ आवर कस्टमर के टेंडी। एक कस्टमर हमने ले लिया फॉर एग्जांपल। अब अगस्त की ट्रांजैक्शन इसमें हम देखते हैं। देखें, सपोज ये के टेंडी का लेजर है, टी अकाउंट, ठीक हो गया। और इसमें देखें अब आप कि के टेंडी हमारा कस्टमर है। इफ यू एड अप द फिगर्स ऑन ईच साइड, ठीक है, दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो 444 आएगा, ठीक है। देखिए, 1 अगस्त को एक हमने के टेंडी को सेल्स की, 19 अगस्त को हमने एक सेल्स की, ठीक है। के टेंडी ने हमें 22 अगस्त को पेमेंट की बैंक में, और 28 अगस्त को पेमेंट की बैंक में, वो 300 आ गए। तो यानी जो सेल हमने की के टेंडी को, उसने हमें पेमेंट कर दी। तो आपने देखा 444 बैलेंस है दोनों साइड का, ऐसा ही है। आप करके देख लें, 144 प्लस 300, 444 हो गया, ठीक है। अब देखें, दिस मीन दैट एट द एंड ऑफ अगस्त शी ओज अस नथिंग। उसने हमें कुछ नहीं देना, क्योंकि जो जो हमने सेल की थी। अच्छा देखें, एंट्रीज मैं एज्यूम करूंगा कि आपको एंट्रीज आपने पिछले उसमें समझ ली होंगी। तो के टेंडी के अंदर जो एंट्री हुई हुई है 1 अगस्त की, इसका मतलब एंट्री क्या है वो, कि के टेंडी डेबिट है, सेल्स क्रेडिट है ऑन द अदर हैंड, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसी तरह 19 अगस्त का भी सेम एंट्री है। लेकिन जब वो आपको पेमेंट करता है, के टेंडी आपका कस्टमर आपको पे करता है, तो आपका असेट्स इंक्रीज होता है, यानी कि बैंक डेबिट होता है। और ये जो ट्रेड रिसीवेबल एसेट है के टेंडी का, ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो बैंक डेबिट के टेंडी क्रेडिट, ये है अगस्त 22 की, और सेम एंट्री अगस्त 28 की भी है, 28 की। ये उसने आपको पेमेंट की, तो अदर साइड पे बैंक डेबिट हो रहा है, आप देखें, और के टेंडी क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अब देखें, हमने इसको एंड में जो है वो टोटल भी करके आपको दिखा दिया कि 444 बैलेंस है इसका। इसका मतलब है के टेंडी ओज अस नथिंग। तो इसका कोई बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, तो हमें यही बैलेंसेस चाहिए होते हैं, किस कस्टमर का क्या बैलेंस है, किस सप्लायर का क्या बैलेंस है। तो जो पेंडिंग बैलेंसेस हैं वही फिर हम लेके जाते हैं आगे। तो यहाँ आपको समझाना ही था कि अब इस तरह हम बैलेंस करते हैं। तो इसमें बैलेंस हमने कर दिया, 44 दोनों साइड पर आ गया, तो इस पर कोई बैलेंस पेंडिंग नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर। अब देखें नेक्स्ट इसमें क्या है। इफ एन अकाउंट कंटेन्स ओनली वन एंट्री ऑन ईच साइड एंड दे आर इक्वल, यू डोंट नीड टू इंक्लूड टोटल एज शोन बिलो। ये आप देख लें, इसमें कोई टोटल लिखने की जरूरत नहीं अलग से हमें, क्योंकि वो 214 एक ही एंट्री है। देखिए, इसमें के वुड ने भी आपको जो सेल की, के वुड को हमने जो सेल की, उसने वो पेमेंट कर दी, ये भी अकाउंट खत्म हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे के नाइट पे। देखिए, इट इज अनलाइकली दैट एवरीवन विल हैव पेड द अमाउंट्स दे ओ अस बाय द एंड ऑफ द मंथ। जरूरी नहीं कि अगस्त के एंड में सारी उसने के वुड ने कर दिया, उससे पहले था हमारा के नाइट, उसने भी कर दिया। अब एक डी नाइट आ गया, ये एक और कस्टमर है। देखें, इसको हमने 3 सेल्स की हैं, अगस्त 1 को, अगस्त 15 एंड अगस्त 30, ठीक है। बट शी हैज ओनली पेड अस 158 अगेंस्ट द सेल्स ऑफ फर्स्ट अगस्त। तो जो 1 अगस्त की सेल थी उसको सिर्फ इसने पेमेंट कर दिया। 15 अगस्त एंड 13 अगस्त की जो सेल है, इसने हमें पेमेंट नहीं की,
ठीक है, अब आप देखें, इफ यू ऐड द फिगर्स यू विल सी दैट द डेबिट साइड एड्स अप टू 482 पाउंड एंड द क्रेडिट साइड एड्स अप टू 158 पाउंड। ठीक है, 158 की एंट्री है इसके अंदर। अब यू शुड बी एबल टू सी दैट व्हाट द डिफरेंस ऑफ 324। 324 कैसे आया, यानी आप डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड। देखें, बैलेंसिंग का सबसे मैं आपको बेसिक बता दूं कि रूल क्या है। जो साइड बड़ी है वो आप देख लेंगे, आपको यहाँ तो नजर आ रही है जो साइड बड़ी है उसका टोटल करेंगे और अपोजिट साइड पे ले जाएंगे उसका टोटल। अपोजिट साइड पे ले जाएंगे, जो ऑलरेडी इसके अंदर एंट्री हुई है उसको माइनस कर दें तो ये पेंडिंग बैलेंस आ जाएगा। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है डेबिट और क्रेडिट साइड का वो 324 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ये 482 में माइनस। अच्छा, इट कंसिस्ट दैट द लास्ट टू सेल्स, वही मैंने बताया आपको 206118 वो पेंडिंग है। दे हैव नॉट बीन पेड फॉर एंड सो आर स्टिल ओइंग टू अस ऑन 31 अगस्त। जब हम मंथ को क्लोज करेंगे तो डी नाइट के अगेंस्ट में दो पेमेंट रह गई। ठीक है, अब देखें इसको समझना आ जाए। अब ये देखें, इन डबल एंट्री में क्या होगा, वी ओनली एंटर फिगर्स एज टोटल इफ द टोटल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द अकाउंट अग्री। सही है, अगर दोनों साइड पे एग्री। अब देखें इसके अंदर आपने ये देखा कि 482 डेबिट साइड का टोटल है, इसको हम ले गए नेक्स्ट साइड पे, अपोजिट साइड यानी क्रेडिट पे। जब 482 वहां ले गए तो ऑलरेडी एक एंट्री अगस्त 28 की थी 158 की, वो हमने लेस कर दी तो क्या बचा, व्हाट रिमेन्स बैलेंस कैरिड डाउन, वो 324 है। अब देखिए मैंने इसमें समझाया हुआ भी है। ठीक है, आप ये चेक करें। ठीक है, अब देखें आप, इसमें हमने जो है आपको ये बता दिया कि किस तरह बैलेंस करना है अकाउंट को। अब आपने देखा 482 जो भी साइड, बस आपने याद रखना है, जस्ट कीप इट इन माइंड दैट जो आपकी जो सबसे बड़ी साइड है जिसका टोटल ज्यादा है, द हाईएस्ट साइड इज द डेबिट साइड इन दिस केस। ठीक है, 482 हम ले गए अपोजिट साइड पे, मींस क्रेडिट साइड पे, वहां आपने सेम। अच्छा देखें, स्टेज 3 पे क्या, एंटर बैलेंस हेयर सो दैट टोटल्स विल बी इक्वल। ठीक है, टोटल आपने इक्वल रखना है, जिस साइड का टोटल है, अगर वो क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होगा तो आप उसको वहां पे लिखेंगे और अपोजिट साइड यानी कि डेबिट पे ले जाएंगे। बस इस केस में डेबिट का टोटल बड़ा है तो हम यहाँ ले गए। स्टेज 4 पे क्या किया, नाउ एंटर टोटल्स लेवल विद ईच अदर। टोटल लेवल्स करना है आपने, जो भी अकाउंट है ना, देखिए टी अकाउंट जो भी हो, चाहे ये अकाउंट है या कोई भी हो, उसमें जो टोटल लेवल मीन्स कि वो आमने सामने होने चाहिए, ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल सामने। देखें आप इसमें 482 दोनों लेवल है। ठीक है, स्टेज 5 में क्या, फाइनली एंटर बैलेंस टू स्टार्ट ऑफ एंट्रीज फॉर फॉलोइंग मंथ। अब जो बैलेंस 31 अगस्त का आया कैरी डाउन 324, वो नेक्स्ट मंथ कहां से स्टार्ट होगा, 31 अगस्त के बाद नेक्स्ट मंथ होगा 1 सितंबर से, वो ही बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। यानी कि अब जब सितंबर 1 स्टार्ट हुई, सितंबर का मंथ स्टार्ट हुआ, तो जो भी डी नाइट की ट्रांजेक्शन है अब वो नीचे पे उसी तरह लिखी जाएंगी जैसे अगस्त की लिखी गई है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा जी, ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अब बैलेंसिंग ऑफ में देखिए क्लियर लिखा हुआ है, इसके 5 स्टेज आप याद रख लें कि कैसे बैलेंस करना है। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, बट अगर आपको याद रखना है तो स्टेजेस 1 2 3 4 5 है। पहला तो क्या है, एड अप बोथ साइड्स टू फाइंड द टोटल। डू नॉट राइट एनीथिंग, अभी आपने टोटल करना है सिर्फ। ठीक है, डिडक्ट द स्मॉलर टोटल फ्रॉम द लार्जर टोटल, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि दूसरा स्टेज ये होगा कि जो साइड बड़ी है उसमें से आपने जो अपोजिट साइड है उसका टोटल लेस कर देना है। ठीक है, नाउ एंटर द बैलेंस ऑन द साइड विद द स्मॉलेस्ट टोटल। ठीक है, दिस नाउ मीन्स दैट टोटल्स विल बी इक्वल। टोटल इक्वल होना चाहिए दोनों का, क्योंकि दोनों साइड पे जब भी तो बैलेंस निकलेगा कि कितना जो है दूसरी साइड पे बैलेंस कितना रह गया। ठीक है, एंटर टोटल्स लेवल विद ईच अदर, दोनों को लेवल रखना है, लेफ्ट और राइट साइड के अंदर टोटल बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में होने चाहिए। 5 पे, नाउ पांचवा स्टेज मैंने आपको बता दिया, नाउ एंटर द बैलेंस ऑन द बिलो, ऑन द लाइन बिलो द टोटल्स ऑन द अपोजिट साइड। वो आपने सामने स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसमें जैसे ये दो है, सेम प्रिंसिपल विल अप्लाई व्हेन द बैलेंसेस आर कैरिड डाउन इन द क्रेडिट साइड। दिस बैलेंस इज शोन एज द क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, अब देखें इस केस के अंदर ये आपके दो हैं, ई विलियम्स और ये पैटरसन। इसके आप देख लें दोनों, तो इसमें राइट साइड के ऊपर देखें बैलेंस क्या है और लेफ्ट साइड का बैलेंस देखें पहले का, तो दोनों में आपको समझ में आ जाएगा कौन सी साइड का बैलेंस ज्यादा है। ठीक है, अब हम इसके अंदर आते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्लियर कर दिया इसको। वी नाउ एड अप द टोटल्स एंड फाइंड द बैलेंस। स्टेजेस 1 एंड 2 वही है जो आपने टोटल कर लेने हैं। ठीक है, व्हेन बैलेंस ऑफ दीज विल अपीयर एज फॉलोज। देखें अब ये कैसे होगा, ई विलियम्स का क्या हुआ, इसकी कौन सी साइड बड़ी हुई, ई विलियम्स की क्रेडिट साइड बड़ी है। ठीक है, 364 आया, अपोजिट साइड पे ले गए, सेम लेवल सेम सीक्वेंस में रखना है। 364 में से जब 100 लेस करेंगे, जो कि उसकी अगस्त 21 की एंट्री है ई विलियम्स में बैंक की, तो अब क्या बैलेंस बचा, सी डी मीन्स कैरी डाउन 264। ठीक है, अब देखें हम इसको नेक्स्ट जो जो बैलेंस कैरी डाउन होगा वो अपोजिट साइड पे ब्रॉड डाउन होगा, बी डी मीन्स ब्रॉड डाउन।
तो सितंबर 1 को ई विलियम्स का बैलेंस बीडी क्या आ गया 264। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसी तरह के पैटरसन को आप खुद से कर सकते हैं। देखें कौन सी साइड बड़ी है, इसकी भी क्रेडिट साइड बड़ी है। 620 प्लस 200 820 हो गया। इसको हम ले गए अपोजिट साइड यानी कि डेबिट पे ले गए। तो जब हमने लेस किया 820 में से 620 जो कि ऑलरेडी दो एंट्रीज हैं, अगस्त 14 की रिटर्न आउटवर्ड है, के पैटरसन को हमने रिटर्न वापस कर दिया, ठीक है, जो हमारा सप्लायर है, और हमने उसको पेमेंट की के पैटरसन को। तो पेमेंट कैसे होगी, अगस्त 28 को देखें हमने पेमेंट की है, तो के पैटरसन एक्चुअली डेबिट हो रहा है, क्रेडिट जो है उसके अपोजिट साइड हो रही है यानी कि बैंक। तो जब आप किसी को पेमेंट करेंगे तो आपका असेट बैंक कम होगा, तो डिक्रीज असेट का प्रिंसिपल रिकॉल कर लें अब आप, डिक्रीज इन असेट क्रेडिट होता है, ठीक है, और डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या होता है, डेबिट। तो के पैटरसन हमारा सप्लायर है यानी कि हमारा क्रेडिटर है यानी कि वो लायबिलिटी है। तो जब लायबिलिटी कम होगी तो के पैटरसन डेबिट हुआ और बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो आप देखें 28 अगस्त को हमने के पैटरसन को डेबिट किया है और उसकी अदर साइड जो है वो अपोजिट वो हो रही है बैंक, जो क्रेडिट हो रही है। अब ये 620 हमने लेस किया तो बचा क्या बैलेंस सीडी 200, वो देखें 200, फिर हम उसको बैलेंस बीडी में ले गए। तो जो असेट्स है यानी कि कस्टमर है वो आपका ट्रेड रिसीवेबल है, उसका यूजुअल बैलेंस डेबिट साइड पर होता है, और जो सप्लायर है वो आपका क्रेडिटर हो गया यानी कि वो आपकी लायबिलिटी है, उसका जो यूजुअल बैलेंस है वो क्रेडिट पे होता है। ठीक है, ये आ गया। तो अब आपको उम्मीद है कि आपको बैलेंस करना आ गया होगा। इसी तरह सारे अकाउंट्स आप बैलेंस करेंगे। बस ये याद रखें, जो साइड बड़ी है उसको टोटल करेंगे और अपोजिट साइड पर ले जाएंगे, उसमें जो भी एंट्रीज हुई हुई हैं उसको लेस कर देंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा। तो ये बैलेंस उसी साइड पे लिखा जाएगा जहां पे वो कम है अमाउंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कोई सवाल ये भी बन सकता है सर कि अगर हमारी डेबिट साइड पे सपोज या क्रेडिट साइड पे टोटल है, कुछ अमाउंट है और दूसरी साइड पे ब्लैंक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम फिर भी प्रिंसिपल वही अप्लाई होगा। आपने टोटल जो साइड बड़ी है उसका करके अपोजिट साइड पे लेके जाना है उसी तरह। और अगर कुछ भी नहीं है, सपोज कोई जीरो एंट्री है वहां, तो वो पूरा टोटल बैलेंस सीडी में आ जाएगा। समझ में आया। जैसे अगर आप ई विलियम्स को ही ले लें, ई विलियम्स का 364 एक राइट साइड पर हुआ और लेफ्ट साइड पे हम ले गए, अगर सपोज लेफ्ट साइड पे बैंक के 100 नहीं होते तो पूरा 364 बैलेंस सीडी में आ जाता। ये है, अंडरस्टूड है। अगर कोई एंट्री है तो लेस कर देंगे, नहीं है तो बैलेंस सीडी पूरा आ जाएगा उसके अंदर। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं है तो फिर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर हम आगे नेक्स्ट उसके अंदर फिर फर्दर इसी एक चीज को लेके अलग से भी डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसी इसका जो है नेक्स्ट पोर्शन है वो हमारा है डिवीजन ऑफ लेजर। जो अब आपने लेजर देखे ना अभी तक, तो डिवाइडिंग द लेजर इनटू सेक्शन मेक्स इट मोर कन्वीनियंट, इसका एडवांटेज है। आपसे अगर पूछे डिवीजन ऑफ लेजर एडवांटेज क्या है डिवीजन ऑफ लेजर का, आप लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग द लेजर इनटू सेक्शंस मेक्स इट मोर कन्वीनियंट टू यूज एज द सेम टाइप ऑफ अकाउंट्स कैन बी केप्ट टुगेदर एंड द टास्क ऑफ मेंटेनिंग द लेजर कैन बी डिवाइडेड बिटवीन सेवरल पीपल। यानी कुछ लोग कोई लेजर मेंटेन कर रहे हैं, कुछ मेंटेन कर रहे होंगे। ये जैसे अगर आपने सेल्स लेजर का किसी एक अकाउंटेंट को दिया हुआ है, परचेज लेजर एक अकाउंटेंट को दिया हुआ है, तो वो अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहा होगा, उसमें ईजी हो जाता है, ईजी टू मैनेज है। ठीक है, इट ऑल्सो एनेबल्स चेकिंग प्रोसीजर्स इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोल अकाउंट। आगे अभी आप कंट्रोल अकाउंट करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि हम डिवीजन ऑफ लेजर जो करते हैं उसमें क्या एडवांटेज होता है उसका, कंट्रोल अकाउंट के थ्रू कैसे कंट्रोल करते हैं, या फ्रॉड कैसे डिटेक्ट करते हैं, एरर को कैसे हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो लेजर है, अभी तक आपने जितने अकाउंट्स किए हैं, ठीक है, उसमें आपने असेट्स के किए, लाइबिलिटी का आपने देखा, क्रेडिटर का जो है, कैपिटल का किया, असेट्स में आपने मशीन वैन को डिस्कस किया, इनकम और एक्सपेंस में भी हमने डिस्कस किया। तो इसमें सेल्स लेजर क्या है, तीन देखें, इसको हम तीन इसमें डिवाइड करते हैं, सेल्स लेजर, परचेज लेजर और नॉमिनल लेजर, जिसे जनरल लेजर भी कहते हैं। सेल लेजर में क्या होगा, दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज डेटर्स लेजर और ट्रेड रिसीवेबल लेजर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेल लेजर में हम सिर्फ किसके पर्सनल अकाउंट्स क्रेडिट कस्टमर्स के रखते हैं। जितने भी टी अकाउंट या लेजर होंगे वो आप जिस कस्टमर्स के, हाँ, बाय नेम, चाहे वो कस्टमर्स आपके इंडिविजुअल हो या वो कंपनी हो, उनके सारे नाम के साथ अकाउंट सेल लेजर में मेंटेन होंगे। ठीक है, जितने भी टी अकाउंट है, अब जैसे आपने पीछे हमने किया के नाइट डी 10D, अगर ये कस्टमर है तो उनके बाय नेम अकाउंट सेल लेजर के अंदर हेडिंग होगी सेल लेजर, उसके नीचे सारे कस्टमर्स के टी अकाउंट बनेंगे। ठीक है, ये एक तरफ हो गया। अब नेक्स्ट आ गया परचेज लेजर। अब अंडरस्टूड है कि जैसे सेल लेजर में कस्टमर के अकाउंट आते हैं तो परचेज लेजर में किसके आएंगे, सप्लायर्स के। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज अ क्रेडिटर्स लेजर और ट्रेड पेबल लेजर। देखें, इसको आप ट्रेड पेबल लेजर भी कह सकते हैं और सेल लेजर को ट्रेड रिसीवेबल लेजर भी कह सकते हैं। अब
परचेज लेजर में बाय नेम आपके सारे लाइबिलिटीज जितनी भी हैं, जितने भी आपके सप्लायर के अकाउंट हैं, वो मेंटेन होंगे। अब हो गया सेल लेजर, ये हो गया परचेज लेजर। इसके अलावा नॉमिनल लेजर आ गया, जिसे हम जनरल लेजर भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द जनरल लेजर। अपार्ट फ्रॉम कैश अकाउंट, द बैंक अकाउंट एंड द अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर एंड क्रेडिट सप्लायर्स, all the remaining accounts are kept in the nominal ledger। ये याद रखें, this ledger will contain accounts of assets, liabilities, expenses, incomes, ठीक है। और इसके अलावा फिर सेल्स, परचेज एंड रिटर्न्स जितने भी हैं, सब के अकाउंट्स। अच्छा देखिए, इसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये इनकम्स के साथ सेल्स जो है वो सेल्स एक्चुअली है। तो आई अपोलोजाइज फॉर दिस थिंग। देखें, क्योंकि हम अभी स्टार्ट किया है हमने, और इसमें थोड़ा सा प्रूफ रीडिंग में कभी कोई का वर्ड का इशू आ जाता है, तो इसको अगर आप, मैं नहीं भी बता सकूं तो आप मुझे इसको आइडेंटिफाई कर दिया कीजिएगा, मैं इसको नेक्स्ट उसमें चेंज कर लूंगा। ठीक है, ठीक है। तो अब आप देखें, लेजर को हम 3 हिस्सों में कर सकते हैं डिवाइड: सेल लेजर, परचेज लेजर और नॉमिनल लेजर। आप ये समझ लें, सब इजी है याद रखने के लिए। क्या है, सेल लेजर में सिर्फ कस्टमर्स के अकाउंट आएंगे, परचेज लेजर में सिर्फ सप्लायर्स के अकाउंट हम बनाएंगे बाय नेम। उसके अलावा कैश और बैंक को हटा दें, क्योंकि वो कैश बुक में आती है। तो जितने भी अकाउंट्स के अलावा रह जाते हैं, यानी कि सेल्स का अपना अकाउंट, परचेज का अकाउंट, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है, असेट्स के अकाउंट्स, ये सब, और लाइबिलिटीज के अकाउंट जो है इटसेल्फ, मतलब ये लाइबिलिटी का मतलब है कि जैसे बैंक लोन आ गया, वो एक अलग लाइबिलिटी आ गई, वो हम परचेज लेजर में नहीं लिखेंगे। बस याद रखना है आपने कि जिनके साथ जो आपके सप्लायर हैं वो परचेज लेजर में आ गए, सेल लेजर में कस्टमर्स आ गए, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी अकाउंट्स हैं कैश और बैंक को छोड़ के, वो सब नॉमिनल लेजर में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, लेजर आ गया। अब आपका मैंने दे दिए इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो आप खुद से करें इसको, और फिर मुझे बताएं कि इसमें इशू आ रहा है। देखिए, क्वेश्चन 1 में आप मैंने दिया है, एंटर द फॉलोइंग्स इन द पर्सनल अकाउंट्स, सिर्फ क्रेडिटर एंड डेटर अकाउंट्स में ओनली, डू नॉट राइट अप द अदर अकाउंट्स, यानी आप दूसरे अकाउंट ना बनाएं, सिर्फ और सिर्फ आपने बनाने किसके हैं, जो आपके बाय नेम। अब जैसे पहली अंदर देखें, 1 सितंबर 1 की एंट्री में लिखा है सेल्स ऑन क्रेडिट टू जे बी 520 पाउंड, टी डे 630 पाउंड, जे सोल्ड 240 पाउंड। आपने सिर्फ इनके नाम लिखने हैं, सेल्स का अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ जे बी, टी डे, जे सोल्ड का बनाना है। इसी तरह नेक्स्ट भी बता देता हूँ, बाकी पे आप खुद करेंगे। परचेजेज ऑन क्रेडिट टू डी ब्लू 390 पाउंड, एफ राइस 510 पाउंड, पी ली 280 पाउंड। तो इसमें आपने क्रेडिटर्स के अकाउंट बनाने, और ऊपर वाले एंट्री में सिर्फ आपने कस्टमर्स के अकाउंट बनाने। तो ये अकाउंट बनाएंगे आप, सिर्फ परचेज या रिटर्न, इसका कोई अकाउंट नहीं बनाएंगे आप। ठीक है, लेकिन लिखेंगे आप वही चीज जो आपने की है। जैसे अगर आप सेल्स अकाउंट बना रहे हैं ना, तो जे बी की कौन सी साइड पे लिखेंगे, डेबिट पे, क्योंकि जे बी ट्रेड रिसीवेबल है। उसकी डेबिट साइड पे आप लिखेंगे 520 पाउंड, और लिखेंगे क्या, डिस्क्रिप्शन में सेल्स, एंट्री होगी डेबिट पे। इसी तरह सेकंड के अंदर सप्लायर है, यानी कि क्रेडिटर आपका, तो सप्लायर आपका लाइबिलिटी है, उसकी क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे आप। डी ब्लू का, एफ राइस का, पी ली का अकाउंट बनेगा। ये 3 अकाउंट अलग अलग बनेंगे, उसकी क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे, ये भी चले मैंने बता दिया है। बाकी अब दूसरी एंट्रीज खुद करेंगे, फिर मुझे बताएंगे। ठीक है, बैलेंस ऑफ भी करना है इसी तरह जो भी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट मंथ को उसको सीडी यानी कैरी डाउन बैलेंस भी लेके जाके नेक्स्ट मंथ पे ब्रॉट डाउन भी करके दिखाना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन पर्सनल अकाउंट्स ओनली। उसी तरह ब्रिंग डाउन द बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, स्टेट विच ऑफ द बैलेंसेस रिप्रेजेंट डेटर्स एंड विच आर क्रेडिटर्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैंने इसमें आपको दिया है 3 का। देखिए, इसके अंदर सिर्फ अपने डेबिट और क्रेडिट करना है। प्रिपेयर द डबल एंट्री, नॉट द टी अकाउंट। हाँ, इसमें सिर्फ डबल एंट्री करनी है। क्या, कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है वो डेबिट पे लिखना है अमाउंट के साथ, और कौन सा क्रेडिट हो रहा है वो अपने इसके साथ लिखना है। अब पहला बता देता हूँ, स्टार्टेड बिजनेस विद 5000 पाउंड इन द बैंक एंड 1000 कैश। ठीक है, मैंने दोबारा रिपीट किया, पिछले लेसन में भी था आई थिंक ये, तो अब इसमें फिर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो पहले उसके अंदर क्या होगा, डेबिट आपका बैंक डेबिट होगा 5000 से, कैश डेबिट होगा 1000 से, क्योंकि दोनों असेट्स हैं, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे आप 6000 से। ठीक है, अब बॉट स्टेशनरी, चलिए दूसरा भी बता देता हूँ, बाय चेक। इसमें स्टेशनरी का एक्सपेंस है, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। तो स्टेशनरी डेबिट 75 से, और पेमेंट आपने की बैंक से, तो वो असेट कम हो गया, तो डिक्रीज इन असेट क्रेडिट होता है, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा 75 से। इसी तरह सारी एंट्रीज आप कंप्लीट कर लेंगे। तो 3 क्वेश्चन आपको मिल गए, कोई इसमें इशू हो आप डिस्कस कर लीजिएगा। मैं अब नेक्स्ट उसमें आपको कोशिश करूंगा अपना ईमेल भी दे दूं, तो उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं, और एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी बना लेंगे, उसमें भी आप क्यूरीज कर सकते हैं, वो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, आपको लेसन का वेट नहीं करना पड़ेगा, या फिर इसमें कमेंट्स लिख के डाल के फिर उसका भी नहीं होगा। हम इंशाल्लाह हम कर लेंगे, इसके लिए कोई इजी फास्ट वे कोई बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंड।
एंड ऑफ द लेसन बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स एंड डिवीजन ऑफ लेजर हो गया। इसमें आपने बैलेंसिंग सीखी कि कैसे कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ लेजर मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट लेसन में आपका बिजनेस डॉक्यूमेंट्स है और फिर है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लेसन है। ठीक है, चलें अब आप लोग अपने इसमें लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरह और इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं इसके अंदर, क्या चीज़ें आपकी और रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, तो उसके साथ फिर हम नेक्स्ट लेसन में ग्रेजुअली उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।